समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे यूसीसी भी कहते हैं, एक बार फिर से चर्चाओं में है। इसे चर्चाओं में लाने का श्रेय जाता है उत्तराखंड की धामी सरकार को। साथ ही साथ ये भी तय है कि अब हलाला और इद्दत पर पूरी तरह से बैन लग जाएगा, बल्कि जो करेगा वो सजा का हकदार होगा। हालांकि यूसीसी लागू होने के बाद ढेर सारी चीजों में बदलाव होंगे, लेकिन फिलहाल हलाला और इद्दत की चर्चा ज्यादा है। यहाँ एक बात और बता दें कि अगर ये कानून लागू हो जाता है तो इसे लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। आज हम अपने वीडियो के जरिए यही बताने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाने के बाद वहाँ किस तरह के बदलाव होंगे और उन बदलावों का व्यवहारिक जामा पहनाने में सरकार के सामने किस तरह की दिक्कतें आएंगी। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए सहारा समय डिजिटल। आगे बढ़े उसके पहले आपको बता दें कि जब से केंद्र में भाजपा नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनी है, तभी से यूसीसी चर्चाओं में है। सरकार की तरफ से जब इसे लेकर पहल की गई तो इसके विरोध में देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन भी हुए हैं। केंद्र की सरकार भले ही इस पर आगे ना बढ़ी हो, लेकिन उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने इस पर पहल कर दी है। सरकार के बनाए यूसीसी पैनल ने जो रिपोर्ट तैयार की थी, उसे उत्तराखंड कैबिनेट से पारित करवा लिया गया है। जी हां, 6 फरवरी को विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान इसे पेश कर दिया जाएगा और पूरी संभावना है कि उसी दिन वो विधानसभा से पारित भी हो जाएगा, क्योंकि विधानसभा में इसे पारित करवाने के लिए बीजेपी के पास पर्याप्त संख्या बल मौजूद है। अब रही बात कि इसे लागू करने के बाद प्रदेश में क्या क्या बदलाव होंगे। हम अपने आज के इस वीडियो में उन सारे बदलाव का जिक्र नहीं करेंगे। बात सिर्फ हलाला और इद्दत की होगी। ये दोनों शब्द इस्लाम धर्म से संबंधित हैं। हालांकि इस्लामिक धर्म मानने वालों के लिए एक कायदा कानून है। ऐसा माना जाता रहा है कि हलाला मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के साथ एक खिलवाड़ है। इस नियम के तहत अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी को 3 तलाक दे देता है और उससे वो फिर से शादी करना चाहता है, तो उस महिला को किसी मुस्लिम पुरुष से शादी करनी पड़ती है और शादी के बाद उसे उस व्यक्ति से शारीरिक संबंध भी बनाने पड़ते हैं। फिर वो व्यक्ति उसे तलाक देगा, तब पहला वाला पति उससे शादी कर सकता है। सुनने में ये नियम शायद सबको खराब लगता हो, लेकिन अब उत्तराखंड में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यूसीसी लागू होते ही हलाला पूरी तरह से बैन हो जाएगा। इसी तरह इद्दत भी इस्लामिक नियम है। किसी मुस्लिम महिला का पति अगर मर जाता है तो उस महिला को एक निश्चित अवधि तक घर में कैद रहना पड़ता है। उस बीच वो किसी पुरुष की शक्ल नहीं देख सकती। अगर किसी गर्भवती महिला का पति मर जाता है तो उस महिला की इद्दत की अवधि तब तक जारी रहेगी जब तक वो उस बच्चे को जन्म नहीं दे देती। अब इन दिनों इस्लामिक नियमों की उत्तराखंड में कोई जगह नहीं होगी। जो इसे नहीं मानेगा उसके खिलाफ सख्त धाराओं के मुकदमे दर्ज होंगे। हालांकि सरकार बहुत जल्द ही इसे कानूनी जामा पहना देगी, लेकिन सवाल ये है कि व्यवहारिक रूप से ये कैसे और कब से परिलक्षित होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल उत्तराखंड की सरकार इसे लागू करके एक इतिहास जरूर रचने जा रही है, क्योंकि इसे लागू करने वाली पुष्कर सिंह धामी की देश की पहली सरकार होगी और उत्तराखंड राज्य देश का पहला राज्य होगा जिसने इसे लागू किया है या लागू करने जा रहा है। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।